हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल सभी मेरे प्यारे 8th क्लास के चैंपियंस के। तो भाई तुम लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है किसके, मैथमेटिक्स के, वो सारा कुछ आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। ये लेक्चर जो होगा ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्यारे प्यारे बेहतरीन तरीके से उपयोगी होगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो इंग्लिश में भी लिख करके लाया हूं और हिंदी में भी लिख करके लाया हूं, और सॉल्यूशन भी वैसे ही कराऊंगा। क्योंकि मैथ्स में सॉल्यूशन जब करते हैं तो उसके में क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको विधिवत तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सभी मेरे प्यारे क्लास 8 के कुछ बुचू, सभी मेरे प्यारे एसीपी आर्मी के चैंपियंस, आ जाओ बेटा, बेहतरीन तरीके से कॉपी और पेन लेकर के बैठना, और मेरे साथ ही साथ ऑप्शन जो सही हो उसमें आप ए बी सी डी जो भी हो वो आप अपने चैट सेक्शन में लिख करके जरूर बताते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? आज के सेशन में देखेंगे प्यारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो देखेंगे, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे होंगे। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनके बारे में हम बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में जिक्र कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया है, और ये मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन कराऊंगा वैसे ही हूबहू क्वेश्चन आपके त्रैमासिक बोले तो क्वार्टरली एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। सेशन बहुत छोटा है, आराम से हम लोग देखेंगे और चीजों को रैप अप कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बोला है सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग कैसे होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। बोला है जितने भी स्क्वायर्स हैं वो कैसे होंगे? क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। हमें बताया चतुर्भुज के पास भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। और चतुर्भुज के पास भी जो भुजाएं हैं वो कितनी होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो इसी वजह से क्या बोला गया, जो जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी वर्ग हैं, वो कैसे होंगे प्यारे दोस्त? चतुर्भुज हो रहे होंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है। मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इस क्या होगा? 1 होगी। क्या होगा प्यारे बच्चे? 1 होगी। क्या? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी रैशनल नंबर को बेटा मेरे, किसी भी p बटे q को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा p बाय q के बराबर ही आ रहा होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कौन समांतर चतुर्भुज नहीं है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? मतलब जिसमें दो लाइन कैसी हो बेटा? पैरेलल हो, मतलब एक ही दिशा में जा रही हो। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमने पढ़ाया था, जिसमें दो जो लाइन है वो कैसी हो? पैरेलल हो। पैरेलल हो मतलब एक ही दिशा की तरफ क्या कर रही हो? बढ़ रही हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चे उदाहरण में आप लोग देख भी सकते हो कैसे काम हो रहा होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक लाइन है और एक दूसरी लाइन प्यारे बच्चे हमारे पास ये पीले रंग की है। दोनों कैसी है प्यारे बच्चे? एक इधर की तरफ जा रही है और एक प्यारे बच्चे इस तरफ जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप खुद भी देख सकते हो जिनकी दिशाएं हैं वो कैसी है? वो इस तरफ की तरफ जा रही होती है। तो बेटा यहां पे बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज कौन नहीं होते हैं? तो प्यारे बच्चे यहां पे आप देख सकते हो, समांतर चतुर्भुज की बात करी जाए तो जो हमारे पास, बताओ बेटा क्या लगता है कौन से समांतर चतुर्भुज नहीं होते? बोले तो कौन से? पैरेललोग्राम नहीं होते। तो प्यारे बच्चे इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा काइट का। जो पतंग है वो हमारे पास समांतर चतुर्भुज नहीं होती, क्योंकि उनकी दिशाएं कैसी होती हैं? अलग अलग दिशा में वो लोग जा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की यदि हम बात करें, है ना, तो स्क्वायर कैसा होता है? कुछ ऐसा। हाँ, और यदि बात करें रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे हमें हर एक चीज दिख रही है जो कि कैसी है, जो कि हमें कैसी दिख रही है, जो कि प्यारे दोस्त हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू दिख रही होती। लेकिन यदि हम बात करें काइट की तो ऐसा नहीं हो रहा होता है। फिर मेरे प्यारे दोस्त बढ़ते कहां पे हैं? बोला गया है क्या ये परिमेय संख्या है? बोले तो क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा 5 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 5 अपॉन में 8 माइनस का 4 अपॉन 5, माइनस का 4 अपॉन में 5 बराबर में क्या होगा? 25 32 40, 25 माइनस 32 अपॉन में 40 ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया तो इसका भी जो एलसीएम आएगा वो भी कितना आएगा? 40 आएगा। हाँ भैया, और ये इसका कितना हो जाएगा? 25 ये भी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 हो जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? बराबर सी आ रही है। यदि हम इनको दोनों को सॉल्व कर भी देते हैं
तो मेरे प्यारे बच्चे इनका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा -7/40, जिसको प्यारे दोस्त हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास -7 है ये क्या है, P की साइड है, और ये जो Q है ये हमारे पास किसकी साइड है, मतलब Q की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है 40। दोनों हमारे पास क्या है, एक तरीके के इंटीजर्स हैं, P और Q दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बोले तो पूर्णांक आ रहा है, क्योंकि P और Q कैसे होने चाहिए, P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, या इसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर होना चाहिए। चाहे P हो चाहे Q हो, दोनों कैसे हैं प्यारे बच्चे, पूर्णांक है। बोले तो इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलो, और चाहे प्यारे बच्चे इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंटीजर का नाम हम लोग दे रहे होते हैं। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोला गया है x प्लस का 5 बराबर 8, x की वैल्यू निकालने को बोली है। तो सीधा सीधा काम कर देंगे। x क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन था x प्लस 5 बराबर 8 के, हाँ भैया, तो x की बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 माइनस में 5, और 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 के बराबर, जो कि प्यारे बच्चे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आएगा। चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा, चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा है, तो उसको तो करना यही पड़ेगा। x प्लस 5 बराबर 8 ही करोगे तो एक बार जब 5 जाएगा तो उधर नेगेटिव में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे पास क्या है, ये प्यारे बच्चे हमारे पास है एसीपी आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम, जहां पे आपको मैं बढ़िया से चीजें मिल रही होंगी। जैसे प्यारे बच्चे यहां से आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीजें, यहां पे आप सभी लोग देख सकते हो बढ़िया बढ़िया से चीट शीट मिल रही होगी आपको। इसके अलावा क्या चीजें देखने को मिलती हैं, चीट शीट के अलावा आपको यहां पे मिलता है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी भी चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, Which of the following is an algebraic expression? कैसा algebraic expression? लीनियर, रैखिक एक्सप्रेशन की बात करी है। तो यहां पे भी प्यारे बच्चे हम लोग क्या लिख देंगे, लीनियर algebraic एक्सप्रेशन की बात करी है। तो लीनियर की बात करी जाए तो जो घात होनी चाहिए, यदि हम रैखिक व्यंजक की बात करें तो इसकी जो घात होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, तो जो घात की वैल्यू है प्यारे बच्चे वो हमेशा हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए। बोले तो जो पावर है, जो प्यारे दोस्त हमारे पास पावर है वो हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो 1 बराबर पावर कहां पे आ रही है, 2x प्लस 1 के बराबर, और यहां पे भी 2x प्लस 1 के बराबर, क्योंकि x के ऊपर ही एक ऐसा है जहां पे सिर्फ एक पावर है। तो जहां पर एक पावर होती है उसी को प्यारे बच्चे हम लोग ये बोलते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे बोला है विच डिजिट कैन नॉट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द स्क्वायर, किसी के स्क्वायर के एंड में कौन सी डिजिट नहीं आती है। बोले तो हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं वर्गा संख्याओं के अंत में कौन सा अंक नहीं आता। तो मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें ये वाली बात पता ही होगी, जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 होता है, हाँ भैया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 के बराबर। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25 के बराबर। 6 का स्क्वायर जो होता है प्यारे दोस्त 36 के बराबर। 7 का स्क्वायर होता है 49 के बराबर। 8 का स्क्वायर होता है 64 के बराबर, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81 के बराबर, और 10 का स्क्वायर जो होता है वो प्यारे बच्चे होता है 100 के बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे देख सकते हो लास्ट डिजिट में कौन कौन सी आती है। क्या भैया 0 आता है, हाँ भैया 0 तो आता है। 1 भी आता है, हाँ भैया 1 भी आ रहा है। क्या 2 आता है, 2 आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 आता हुआ हमें यहां पे दिख रहा है, और यहां पे भी 4 आता हुआ दिख रहा है। मतलब कौन सा नहीं आता है, 2 किसी के भी संख्याओं में नहीं आता है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पे, सी फॉर चैंपियंस आर्मी वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा होगा माय डियर चैंपियंस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 727 एक विषम संख्या है, अतः इस संख्या का वर्ग होगा। अच्छा, वर्ग कैसा होगा, बोले तो बोला है 727 इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी। तो जरा देखो 727 का यदि हम स्क्वायर करें, तो जब भी आपको स्क्वायर करना हो तो आखिरी वाली डिजिट उठाओ। तो आखिरी वाली डिजिट कैसी है, 7। तो 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो इसका 49 आता है, बोले तो 49 आता है। और 9 कैसा नंबर है जिसके आखिरी में 9 लिखा हो, तो वो कैसा होता है प्यारे दोस्त, ऑड के बराबर होता है। बोलो यस और नो, यस भैया। तो यहां पे भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषम संख्या इसकी क्या होगी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा। कैसा आंसर आ रहा होगा, ऑड नंबर आएगा। द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी ऑड नंबर। बोले तो कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है ना,
क्योंकि ये तो भैया यदि स्क्वायर है तो खुद के नंबर से भी जाएगी और 727 से भी जाएगी, तो बेटा इसका आंसर जो है कॉम्पोजिट संख्या भी हो सकता है, गुणित संख्या भी हो सकता है। तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। बहुभुज के बाकोणों की माप कितनी होती है? बोले तो किसी भी जिसके पास बहुत ज्यादा भुजाएं भी हो गई तो उनके कोण की जो सीमा है 360 से ज्यादा कभी जा ही नहीं सकती। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? यहां पे डिग्री लगाना अनिवार्य है, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 320 डिग्री। आंसर नंबर जो आएगा वो आएगा प्यारे दोस्त, आंसर नंबर जो होगा वो हमारे पास सी होगा। तो हमेशा जब भी बात करी जाए बहुभुज की, तो बहुभुज का जो कोण बनता है वो हमेशा बनता है 360 डिग्री के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? तो इसका रैखिक समीकरण का हल बोला है तो एक बार जरा इसका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? x/2 माइनस का 1/5, x/2 माइनस का 1/5 बराबर हो जाएगा x/3, बराबर किसके हो जाएगा? x/3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस का 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 10 के बराबर, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 5x, ये हो जाएगा माइनस का 2x। यहां पे एलसीएम लेके तो कितना आ रहा है बेटा? 12 के बराबर आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चे 4x, और ये हो जाएगा 3 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 का गुणा करेंगे बेटा 5x माइनस के 2x के साथ, और यहां पे 10 का मल्टीप्लाई प्यारे दोस्त हम लोग किसके साथ कर लेंगे? 4x प्लस के 3 के साथ। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 60x माइनस का 24x बराबर आएगा 40x प्लस का 30 के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला जो है उधर भेज दें, तो हाँ यहां पे 30 होगा, यस। तो 60x है, और यहां पे सब कुछ क्या आएगा? x में नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से देखो, यहां पे जो है यहां पे सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एरर है यहां पे सिर्फ क्या आएगा बेटा? माइनस का 2 आ रहा होगा, यहां पे सिर्फ माइनस का 2 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस वाली स्टेटमेंट को मैं वापस सॉल्व कर देता हूं। तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 हो जाएगा बेटा 60x के बराबर, माइनस का हो जाएगा 24 बराबर आ जाएगा 40x प्लस का 30 के बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे कितना हो जाएगा? 60x माइनस का 40x है ना, माइनस का 40x बराबर हो जाएगा 30 प्लस का 24 के बराबर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 20x बराबर हो जाएगा 54 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 54 अपॉन में 20 के बराबर, जिसको प्यारे बच्चे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं क्या? इसको मैंने 2 से काटा तो यहां बचेगा 10, है ना, यहां कितना बचेगा? 10 बचेगा, और ये हो जाएगा 27 के बराबर। तो 27 अपॉन में 10, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे 2.7 के बराबर। तो यहां पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.7 के बराबर। एक बार जल्दी से प्यारे दोस्त देख लेते हैं कहां पे x की वैल्यू 2.7 आ रही है, 27/10 आ रही है, वही आंसर हमारे पास क्या होगा? सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे 27/10 दे रखा है, तो हम लोग भी 27/10 को बिल्कुल क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर है सभी को? एवरीवन बढ़ते हैं प्यारे दोस्त कहां की तरफ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चर वाले व्यंजक, एक चर वाले समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले व्यंजक बोले तो एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, जिसके पास वन वेरिएबल इज कॉल्ड वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1234 वर्ग, क्या लिखा है? 1234 के वर्ग करने पे इसके इकाई स्थान पर डैश अंक होगा। बोले तो 1234 का यदि हम स्क्वायर करें तो बोला है इसके यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस बोले तो आखिरी के अंक में। इकाई स्थान मतलब जानते हो क्या होता है? इकाई स्थान जो होता है वो होता है प्यारे बच्चे अंतिम, इकाई का मतलब क्या हो गया? अंतिम अंक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतिम अंक के ऊपर चर्चा करने का मतलब क्या है? लास्ट डिजिट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे लास्ट डिजिट क्या आएगी? इसका लास्ट डिजिट उठा लो। तो यहां पे क्या है लास्ट डिजिट? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और जो यहां पे हमारे पास क्या है? 6, ये हमारे पास क्या होगा? इसका लास्ट डिजिट होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? जो इसकी लास्ट डिजिट है वो क्या हो जाएगी? 6 के बराबर हो रही होगी, पर 6 अंक होगा। कौन सा अंक होगा? 6। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सही किया है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डैश की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। यहां पे तो आंसर इसने सही बता दिया, यहां तो इसने आंसर ही दे दिया है। जो रेक्टेंगल होते हैं, बोले तो आयत की बात करी जा रही है, किसकी? आयत जो है उसका
जो हमारे पास होता है, आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर हो रही होती हैं, है ना। डन है यहां तक की बात सभी लोगों को। हाँ, आयत की बात कर रहे हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सभी वर्ग डैश होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयत होते ही होते हैं। क्या होते हैं, आयत होते हैं। अरे यहां पे इंग्लिश लिखना है तो ऑल स्क्वायर्स आर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं सभी वर्ग आयत होते हैं, ये वाली बात आप लोगों को लिख देनी। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 120% आपके एग्जाम में आने ही वाला होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहुभुजा, समबाहुभुजा नहीं, क्या लिखा है, समबाहुभुज की डैश भुजाएं यदि बाह कोण का मान 24 है, एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन हैव डैश साइड इफ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो बेटा क्या करना होता है, हमें पता है जो हमारे पास समबाहुभुज होता है, जो हमारे पास क्या होता है, समबाहुभुज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन। तो जो इनके कोण होता है, पॉलीगन का जो कोण होता है कुल, वो हमारे पास किसके बराबर होता है दोस्त, वो हमारे पास बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे यदि हम बात करें 360 डिग्री के बराबर होता है, तो यदि हमारे पास एक कोण किसके बराबर है, 24 के बराबर है, तो यहां पे हमारे पास कुल कोण कितना आ जाएगा, 360 को प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 24 डिग्री से क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको यदि हम डिवाइड करें किससे, 12 से, ठीक है, तो 12 2 जा हो गया, और ये किससे जाएगा बेटा, 30 से, और 30 को 2 से डिवाइड करें तो कितनी आ जाएगी, 15 के बराबर आ जाएगी। तो इसके बाद भुजाएं कितनी होंगी बेटा, 15 भुजाएं होंगी। भुजाएं कितनी होंगी, 15। जो भी तुम्हारे पास कोण गिवन हो उसको 360 से क्या कर देना, मतलब 360 को उतने डिग्री से गुणा कर देना। फिर इसके बाद क्या बोला है, हल कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, जरा मैं देखो यहीं पे हल कर देता हूं। एक बार x/2 माइनस का 1/5 बराबर x/3 प्लस में 1/4। सबसे पहला काम क्या किया मेरे दोस्त, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लिया तो यहां पे एलसीएम आया 10 के बराबर, तो यहां पे हो जाएगा 5x माइनस का 2, 5x माइनस का कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा बेटा 12 के बराबर, और यहां पे हो जाएगा 4x प्लस का 3 के बराबर। तो 12 इधर क्या, यहां बचेगा 5x माइनस का 2, और यहां बचेगा 10, और ये हो जाएगा 4x प्लस के 3 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 4x प्लस का 3 के बराबर। ये वाला काम कर लिया। अब इसमें क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 12 5 कितना हो गया, 60 के बराबर। तो 60x माइनस का 24 इज इक्वल टू 40x प्लस का 30। बिल्कुल सही है। अब ये क्या करेगा, 60x इधर गया, और माइनस का कितना हो जाएगा, 40x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस का 24 के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 20x इज इक्वल्स टू 54 के बराबर। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 54 अपॉन में 20, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 27 अपॉन में 10 के बराबर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पहले भी। ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पहले भी अभी सॉल्व किया था। तो यहां पे हम लोगों को फाइनल आंसर लिख देना, x बराबर कितना हो जाएगा, 27/10, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.7 के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हैं, 2.7 के बराबर प्यारे दोस्त हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे इसी का हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला पार्ट यहां पे दे रखा है, तो दूसरा वाला पार्ट भी देखो यहीं पे सॉल्व कर देंगे दोस्त। 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस का x। तो 2x इधर गया, ये माइनस का x इधर आ जाएगा, तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 14 प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। उधर कितनी आ गई, x की वैल्यू 15/3 के बराबर आ गई। तो प्यारे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो 729 अथवा 400 का। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 729 का और 400 का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम प्यारे बच्चे हमें सीढ़ी बना लेनी है, और सीढ़ी बनाने के बाद प्यारे दोस्त क्या करोगे, इनका नंबर लिख दोगे। तो नंबर मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कितना है, 729 है। ठीक है, तो इसको किससे जाएगा बेटा, 3 से। तो 3 2 जा हो गया, 4 जा हो गया, और ये हो गया 3 बार। ठीक है, अब किससे जा रहा है, अब भी जा रहा है प्यारे बच्चे 3 से। तो 3 8 जा हो गया, 81 जा हो गया। फिर 3 से करेंगे तो
ये हो गया 2, ये हो गया 27, फिर 3 से करेंगे तो ये हो गया 9 से, फिर करेंगे किससे 3 से तो आ जाएगा 3, फिर से करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चे 729 को प्यारे बच्चे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद क्या कर दोगे, जोड़े बना देने हैं। इसके बाद क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, जोड़े बना दो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, जितने जोड़े बने उतने बार 3 लिख दो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दोगे। और हमसे बोला क्या है प्यारे बच्चे, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना बोले तो अंडर रूट में 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 3 का स्क्वायर गुणे में 3 का स्क्वायर गुणे में 3 का स्क्वायर, जिससे प्यारे बच्चे हमारे पास क्या निकल के आता है, जरा ध्यान से देखना। इसी के बाद प्यारे बच्चे हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 गुणे में 3 गुणे में 3। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो 27 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। डन है। फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या बोला है, 400 का निकाल दो, हालांकि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 20 के बराबर, चाहे चेक कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर से सीढ़ी बनाते हैं, है ना, फिर से क्या करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं और यहां पे लिखते हैं कितना है, 400 लिखना है। ठीक है, तो 400 किससे जाएगा प्यारे बच्चे, ये जाएगा 2 से, तो यहां पे कितना हो गया 200 हो गया, फिर 2 से किया तो आ गया कितना 100 के बराबर, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 50 के बराबर, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 25, और फिर बेटा 5 से किया तो कितना आ गया 5, और फिर 5 से किया तो कितना आ गया बेटा 1 के बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे जो हमारे पास 400 का आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, कितना आसान है। अब क्या करो, जो भी नंबर लिखे उनको लिख दो। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4, 5 कितनी बार है, 2 बार। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि अंडर रूट में 400 की वैल्यू निकाल दो। तो अंडर रूट में 400 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर गुणे में 2 का स्क्वायर गुणे में 5 का स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां से क्या करोगे, आप स्क्वायर को बाहर फेंक दोगे, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 और 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 के बराबर, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे दोस्त नेक्स्ट की तरफ। एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसके बारे में छोटी संख्या 6 है। बोला है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट साइड इज 6। तो मेरे प्यारे बच्चे एक की साइड कितनी है 6। तो पाइथागोरस क्या कहता था, पाइथागोरस का प्रमेय कहता था प्यारे दोस्त, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है प्यारे बच्चे किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर। प्लस में क्या होता था प्यारे दोस्त, प्लस में होता था आधार का स्क्वायर। और अंग्रेजी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले लिखेंगे यहां पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के बराबर। डन है। तो जो सबसे छोटी साइड है, देखो सबसे बड़ी साइड के बारे में पता है, कौन सी सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होती है बेटा हाइपोटेनस, बोले तो कर्ण वाली साइड। और लंब में या फिर प्यारे बच्चे आधार को हम मान ले 6 के बराबर, और एक को मान लेते हैं 6 माइनस 1 या 6 प्लस 1, कुछ भी मान लो। तो कर्ण का स्क्वायर यहां पे कितना आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर प्यारे बच्चे यहां पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो यहां पे प्यारे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोला है पाइथागोरस ट्रिक से, जिसकी सबसे छोटी संख्या ये है। तो भैया पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग निकाल सकते हो। तो 6 किसमें आता है प्यारे बच्चे, है ना, तो इसको निकाल सकते हो, चाहो तो यहां पे 5 ले लो। तो 36 प्लस में 25 कितना हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चे हमारे पास किसके बराबर, 59 के बराबर। अब यदि मैं प्यारे बच्चे इसको बनाना चाहूं, यदि मैं इसको बनाना चाहूं कि आधार बन जाए, पूरा पूरा आ जाए, तो कैसे बनेगा। यदि मैं प्यारे बच्चे यहां पे एक 8 ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा 64 के बराबर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कर्ण का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 के बराबर। और अंडर रूट 100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ रही होगी। डन है यहां पे। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 10 के बराबर। ठीक है, डन है यहां तक की बात। चलो अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बात करते हैं आगे की, कि जो हमारे पास 100 का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 10 के बराबर। अब यहां पे चाहो तो क्या कर लो, मैंने यहां पे क्या किया, एज्यूम कर लिया है जो हमारे पास सबसे छोटी साइड है उसको मैंने मान लिया क्या, आधार के बराबर। तो आधार जो है वो प्यारे बच्चे मैंने 6 प्लस 2 कर लिया, जिसको मैंने लिख दिया 8 के बराबर। और जो हमारे पास लंब है उसको प्यारे बच्चे मैंने लिख दिया था, जो हमें गिवन था 6 के बराबर। बस एक में क्या कर दो, 2 जोड़ दो, फिर इसके बाद जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, वही काम यहां पे किया। तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो दिया है 6 स्क्वायर प्लस में आप दूसरा ले लोगे 8 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस का 64। डन है। तो यहां पे एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 36 प्लस का 64। एच की वैल्यू आ जाएगी प्यारे दोस्त अंडर रूट में 100 के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 10 के बराबर।
तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे देख सकते हो जो ट्रिपलेट आएंगे वो क्या आएंगे, 6 आएगा, एक 8 आएगा और एक क्या आएगा, 10 आएगा। ये आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। दीस आर दी पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्यारे बच्चे 6, 8 और 10 जो होते हैं ये इकट्ठे लग के आते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहां पे बोला है योग ज्ञात कीजिए। भैया इसका योग जरा ज्ञात कर लेते हैं, कितना आ रहा है एक बार में देख लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 6/5 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 8/3 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8/3 बराबर हो जाएगा माइनस का 8/3 माइनस का हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त जरा देखो, ये वाला माइनस का 8/3 इधर रहा और यहां पे प्लस का 8/3 इधर आ जाएगा और ये किधर चला जाएगा, माइनस का 6/5 इधर आ गया। और या यहीं पे रहने दो सबको, यहां पे बेटा माइनस का 6/5 इधर आ गया और ये प्लस का 6/5 इधर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों माइनस होंगे तब क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइंड द सम। तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो ये किससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के लोग डर जाएंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। फिर बोला है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात कीजिए। इफ द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो मेरे प्यारे बच्चे, पैरेललोग्राम होता कैसा है, कुछ इस तरीके का होता है। यदि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कब सिद्ध हो सकता है, और द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यदि आमने सामने वाले एंगल जो है वो बराबर है, यदि ये x है और ये x है और ये y है और ये y है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे मैं बोल सकता हूं 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 360 के बराबर, जिसको मैं बोल सकता हूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल सकता हूं। हाँ भैया, और यहां पे बोला जा सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 360/2, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 180 डिग्री के बराबर। और यही बात यदि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो भी 180 डिग्री के बराबर होगी। तो आप इसी से ही इतना लिख दोगे डन है, चलो इतना लिख दोगे तो भी मामला सेट हो जाएगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 और 10। सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, यदि हमें निकालना है 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए ये निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। किसका, 4, 9 और 10 का। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये 2 से गया तो ये बचा 2, ये गया 9, ये गया 5। फिर किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 1 बचा, यहां 9 बचा, यहां पे 5 बचा। फिर किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 1 बचा, 3 बचा और फिर 5 बचा। फिर किससे जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, फिर 1 बचा, 1 बचा और 5 बचा। फिर किससे जा रहा है बेटा, 5 से गया तो 1, 1 और 1 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चे बोला क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से 2 आएगा, यहां से 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 15 और 15 पंचे कितना होता है पता नहीं, 15 5 जा कितना होता है, तो 5 5 जा 25 है ना, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 75 हो गया है ना। तो कितना आ रहा है 75, और 75 किसी का स्क्वायर होता है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जरा देखेंगे, 4 हो गया, यहां पे 9 हो गया और यहां पे 5 हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 36, और 36 इंटू 5 कितना होता है, 6 5 जा 30 है, 6 5 जा 30, और यहां पे 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 180 के बराबर। यही आ रहा है, चेक करो, ये हो गया 30, ये आ जाएगा 15, 180 के बराबर। ये क्या किसी का स्क्वायर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 और 10। तो ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है 180, तो किससे जाएगा, तुम्हें क्या लगता है, जल्दी से बताओ। एलसीएम निकाल दिया है, 4 2 3 जा 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया था, 6 5 जा 30, 30 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 30 का स्क्वायर आ जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 के बराबर होता है।
तो 900 जो है प्यारे बच्चे 4 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, और ये किससे जाएगा प्यारे बच्चे, 4 से भी जा रहा है। देखो चेक करो, हाँ भैया 4 से भी जा रहा है। तो भैया ये हमारे पास क्या होगा आंसर। आपको क्या कर लेना, जो भी वैल्यू आई है यहां से कॉमन निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसको जब किया तो ये हमारे पास 30 आया, और 30 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट आएगा हमारे पास स्क्वायर नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम यूज करना, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर सभी मेरे प्यारे दोस्त कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। हालांकि तो मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो भैया यहां पे क्या करोगे, 1024 का स्क्वायर रूट निकालो, और अंडर रूट में 900 का भी निकालना है। बिल्कुल सेम है, एलसीएम निकालोगे आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पे प्यारे बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। यहां पे हमारे पास आ गया 1024, ठीक है। तो ये गया 2 से, तो आ गया 5, ये आ गया प्यारे बच्चे 1, ये आ गया 2, 5 1 2, फिर 2 से किया तो आ गया 2, फिर आ गया कितना 11, तो आ गया 5, ये आ गया 256, फिर आएगा 2 से कितना जाएगा प्यारे बच्चे, 1 जा 2 जा और 8 जा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 64, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 32, फिर किससे करेंगे 2 से करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। फिर 16 को सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, फिर 2 से किया तो आएगा मेरे पास 8 के बराबर, फिर किससे करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 1, 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 के बराबर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे किसके बराबर, 8, 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, 900 का। ये आप सभी लोग क्या करोगे, होमवर्क है, इसका आंसर सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना, ठीक है। इसी तरीके से कर लोगे। अब देखो यहां पे बोला है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, और यहां पे 165 के बराबर दे रखा, कुछ नहीं करना है, 360 बटे में 165 कर देना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे कैसे काटेंगे इसको, 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो 5 से काटा तो कितना आएगा 70, और यहां कितना बचेगा 1, तो आ जाएगा 72 के बराबर। इसको काटा तो कितना आया 3 और 33, ठीक है। फिर इसको काटते हैं 3 से, तो ये आ गया 11, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 24 के बराबर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 अपॉन में 11 के, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 है, तो एक्सटीरियर कितना आएगा, अंतः कोण बोला है यहां पे, देखो मैं भी मिस्टेक कर गया, अंतः कोण 165 है, तो भैया बाहरी कोण कितना होगा, तो इसका बाहरी कोण कितना होगा, बाहरी कोण कितना होगा, तो बाहरी कोण प्यारे बच्चे हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 165 डिग्री, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर। इंटीरियर एंगल यहां पे दे रखा था 165, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 15 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चे 360 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसको काटते किससे हैं बेटा, किससे काटे 5 से, तो 5 से काटा तो आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 72 के बराबर, ये आ जाएगा 3 के बराबर, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा हो गया और ये 4, तो यहां पे कितनी साइड्स आ जाएंगी 24 भुजा आ जाएंगी, तो यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा। तो कितनी साइड्स आ जाएंगी, यहां पे टाइट साइड्स जो हैं वो प्यारे बच्चे 24 के बराबर आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको भी प्यारे बच्चे सॉल्व कर देते हैं। समीकरण है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे है 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन में 3 बराबर है 2/3 माइनस का t। तो टी वालों को एक साथ कर लेते हैं और इनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन में 3, और ये माइनस का t इधर आ जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 के। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डेट इज इक्वल टू, यहां पे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा बेटा 12 के बराबर, और यहां पे कितना आ जाएगा 90 माइनस का 6 प्लस माइनस का 8t और प्लस का 12, ठीक है। और यहां पे प्लस का t इज इक्वल टू 2/3 के बराबर। अब जब प्यारे दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे प्यारे दोस्त हमारे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस 8t, तो आ जाएगा t के बराबर प्लस का 6 अपॉन में 12 प्लस का t इज इक्वल टू 2/3।
3। अब मेरे प्यारे दोस्त इसको और बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, t प्लस का 6 प्लस का 12t अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/3। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे हमारे पास आ जाएगा 13t प्लस का 6 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3। ठीक है, 24 अपॉन में 3 कितना होता है, 8 के बराबर। तो 13t इज इक्वल टू 8 प्लस का नहीं 8 माइनस का 6। तो 13t इज इक्वल टू 8 माइनस का 6 हो गया 2 के बराबर। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2/13 के। डन है, ये आंसर हमारे पास बिल्कुल सही आ जाएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन में t, और ये इधर आएगा तो प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, और कोई चेंजमेंट नहीं करे। एलसीएम निकाला तो आ गया प्यारे बच्चे किसके बराबर, 12 के बराबर। फिर यहां पे क्या हो गया, 9t माइनस का 6 माइनस का 8t, हाँ माइनस का 8t प्लस का 12, 9t माइनस 80 t हो गया, माइनस का 6 प्लस का 12 हो गया 6 के बराबर प्लस का t। और यहां पे प्यारे दोस्त हमारे पास कितना था, 12 है। यहां पे क्या है, अपॉन में हमारे पास 12 है। तो यहां पे भी क्या कर लिया मैंने, t को एक साथ कर लिया। तो t प्लस 6 प्लस का 12t अपॉन में 12, और 12 2 जा 24 हो गया, 12 प्लस t 13t। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कहीं पे भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ आप लोग ये समांतर चतुर्भुज है, इसके कोण का माप ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, ये क्या है होमवर्क, जरूर से इसको सॉल्व करके मेरे को बताइएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये वाले कोण इसके बराबर है। यदि ये 70 है तो प्यारे बच्चे ये कितना 110 है, और यदि 110 ये है तो x भी 110 के बराबर हुआ। और यदि 110 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा 80 हो जाएगा। और यदि ये 80 है तो ये हमारे पास पूरा पूरा किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। एज सिंपल एज दैट आंसर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। वही इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो इसको भी प्यारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लेना, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम का ही सिर्फ आपको होमवर्क दिया गया था। फिर मेरे प्यारे बच्चे इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो x बराबर कितना है, 4/5 ब्रैकेट में x प्लस का 10। तो इसमें प्यारे बच्चे क्या करोगे, सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है, यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4x प्लस का 40। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 40 के बराबर। इतना आसान सा क्वेश्चन था और इसको बिल्कुल हमने हवा छूते ही इसका क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे इसका आंसर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे क्या, यहां तक की बात भैया मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आगे का क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का जरा देखते हैं। आंकड़े हमारे पास ये है, एक बाग में 225 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं। अच्छा, वाला क्वेश्चन नहीं दिया है तो इसको हटाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरा देखो क्या है, एक बाग में 225 पौधे लगाए गए हैं जिसमें पंक्तियां उनके पौधे हैं, पंक्ति और पंक्तियों की संख्या यहां पे लिख रखी है। तो सबसे ज्यादा पौधे किसके लगे हुए हैं, हिंदी। अच्छा, यहां तो विद्यार्थियों की संख्या है, ये पौधे वौधे वाला कहां क्वेश्चन आ गया, ये वाली चीज। ठीक है, तो यहां पे आपके पास डेटा वाला जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो प्रथम में क्या है, हिंदी बोली जाती है। दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है, वो बेटा अंग्रेजी बोली जाती है। तीसरी भाषा कौन सी है, वो हमारे पास मराठी बोलने वाले हैं। और चौथे हमारे पास तमिलियन है, बोले तो तमिल बोलने वाले। और चौथी हमारे पास कौन सी, पांचवी हमारे पास कौन सी है, बंगाली बोलने वाले। ठीक है, फिर हमारे पास वही इंग्लिश वाला है। इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा एरर है, गार्डन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, प्लांट्स आर अरेंज्ड। ठीक है, पौधे वाली बात कर रखी है। हालांकि इसका जो क्वेश्चन का टाइटल है, सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है उसके ऊपर हम लोग जरा देखते हैं। तो यहाँ पे जो बंगाली है वो सबसे कम बोली जाती है, सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। तो ये डेटा आपको मैंने बता रखा था किसका सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चीजें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, सबसे पहली बात क्या करनी है, सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में जरूर से इसका आंसर देना है। सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस एंड गिव योर सॉल्यूशन, गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन, गिव द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से जरूर देंगे। और यदि आज के सेशन में आप सभी को एसीपी आर्मी के सभी जाबाज धुरंधरों को मजा आया है तो एक बार इन द कमेंट सेक्शन लिखेंगे एसीपी आर्मी क्लियर, जरूर से जरूर जल्दी से लिख करके बता देंगे। और नीचे अपने साथ 1 2 3 4 5 6 5 स्टार जरूर से जरूर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और अपनी क्लास में धूम मचाएंगे। और 100 में 100 का टारगेट जो भी बच्चों का है उसको अचीव करके रहेंगे। तो सभी मेरे प्यारे एसीपी आर्मी के चैंपियंस, आई होप सो त्रैमासिक की तैयारी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कराई। वन शॉट से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो, साथ ही साथ जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनकी प्रैक्टिस 2 बार जरूर से करना। और आई एम डैम श्योर कि आप
सभी लोग बढ़िया स्कोर कर रहे होगे। तो मेरे प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई में व्यस्त रहना है, अच्छे नंबर अपने आप आ रहे होंगे। और तुम्हारी मम्मी पापा को भी प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम एसीपी सर का। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हारे डाउट्स हर एक चीज मैं देखता हूं। ठीक है, और अच्छे तरीके से एट्स में यदि तुम्हारा बेस अच्छा बन जाता है तो क्लास 9th और अच्छी, क्लास 10th और अच्छी, 11th और अच्छी, और 12th तो खूबसूरत बना दूंगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।